हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर कहो या कोई कोई उससे बैकलाइट इन्वर्टर कहता है। तो कौन सी एलईडी टीवी में कौन सा एलईडी ड्राइवर डाला जाता है, उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के बारे में समझाऊंगा कि किस तरह से हम तय करें कि 18 इंच हो या 24 इंच हो या 22 इंच हो या 32 इंच हो या 40 इंच हो या 50 इंच हो या 55 इंच हो। इन सारे एलईडी टीवी में कौन कौन सा बोर्ड कैसे लगाया जाता है, कैसे हम तय करते हैं कि यही बोर्ड इसमें लगेगा। तो इसी के बारे में आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि किसी भी एलईडी टीवी में या एलईडी बोर्ड में जब हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है वो ड्राइवर बोर्ड कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको इन्वर्टर बोर्ड कहते हैं, आप कुछ भी समझ लो, मैं इसे ड्राइवर बोर्ड कहता हूँ। यानी कि ड्राइवर सेक्शन जो होता है हमारा, वो अगर हमारा जल जाए या किसी कारणवश ख़राब हो जाए या फिर इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स जल जाए और उसकी वैल्यू का हमें पता न चले, अगर हमारी PWM IC है वो भी हमारी जल जाए और बाज़ार में न मिले या इसका नंबर का पता न चले, तब जाके हमें ये सारे बोर्ड जो है उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमें इतने सारे तकलीफ़ होने के बाद ये ड्राइवर बोर्ड या इन्वर्टर बोर्ड, आप जो भी समझो, उसको हमें फिटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि डालने की ज़रूरत हमने बता दी है, मगर अलग अलग बोर्ड में इनपुट वोल्ट और आउटपुट वोल्ट लिखे होते हैं। पहली बात ये बताता हूँ कि यहाँ से शुरू करेंगे हम कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड में लिखा है इनपुट वोल्ट हमारा 12 वोल्ट से 26 वोल्ट तक आप इनपुट करवा सकते हो यहाँ वोल्ट। और यहाँ नीचे वाले हिस्से में लिखा है वोल्टेज आउटपुट, यानी कि हमें मैक्सिमम 180 तक मिलेगा। तो हमें क्या समझना है कि जब हम इनपुट वोल्ट कोई भी देते हैं हम यहाँ पर, तो उसका दुगना, यानी कि मान लीजिए कि हमारा 12 वोल्ट यहाँ लिखा है, तो कम से कम 24 वोल्ट लोड की शुरुआत यहाँ से होगी और 180 वोल्ट लिखा है, मगर उससे 10 कम कर दो तो 170 वोल्ट तक आप लोड इसमें दे सकते हैं। अब दूसरे बोर्ड की बात कर ले, वहाँ पे भी आप यहाँ लिखा ही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड में लिखा है VCC इन हमारा है 12 से 25 वोल्ट के बीच में, आप कोई भी वोल्ट आप दे सकते हो। और हमारा आउटपुट यहाँ 35 से 85 वोल्ट तक मिलता है। अब तीसरे बोर्ड की बात भी कर लेते हैं हम कि यहाँ जो हमारा बड़ा वाला है उसमें भी लिखा है कि इनपुट हमारा 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक इस बोर्ड को दे सकते हो
और आउटपुट में हमें 35 वोल्ट से लेकर 160 वोल्ट तक मिल सकता है। यानी कि 160 लिखा हो तो हमें मानना है 150 वोल्ट, और हमारा यहाँ 12 लिखा है तो हमें यहाँ 35 वोल्ट मानना है। अगर इस हिसाब से ये चौथे वाले बोर्ड में भी देखें तो यहाँ पर भी लिखा है इनपुट वोल्ट हमारा 12 वोल्ट से 26 वोल्ट और आउटपुट हमारा है मैक्सिमम 180 वोल्ट। और साथों साथ इसमें ये भी लिखा होता है कि हमारा करंट आउट यानी कि मैक्सिमम करंट कितना तक ये लोड ले सकता है, तो 420 मिली एम्पियर आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात कर लेते हैं उससे भी बड़ा, तो यहाँ पर हमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, यानी कि वोल्टेज भी नहीं लिखा है, इनपुट वोल्टेज भी नहीं लिखा है, आउटपुट वोल्टेज भी नहीं लिखा है। तो हम यहाँ इनपुट वोल्ट कितने तक दे सकते हैं, लिखा तो कुछ है नहीं, तो हम मालूम कैसे करें कि यहाँ पर हमें इनपुट कितना देना है और आउटपुट कितना लेना है। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर हमें किसी भी बोर्ड में अगर न लिखा हुआ आया हो तो हम अंदाजन आप लगा सकते हैं कि ये कितने वोल्ट इनपुट दे सकते हैं और ये कितने वोल्ट तक आउटपुट निकाल सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ इसका फ़िल्टर देखना पड़ेगा कि ये इनपुट वोल्ट वाला फ़िल्टर है, उसमें आप देख सकते हैं 220 माइक्रोफेराड, यहाँ पर 35 वोल्ट। तो मान के चलिए कि ये 35 वोल्ट का फ़िल्टर है, तो उसे 5 कम कर दीजिए, यानी कि इसके इनपुट में आप 12 से लेकर 30 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं। और हमारा आउटपुट देखना है तो इस फिल्टर पर आ जाइए कि ये फ़िल्टर हमारा आउटपुट का है। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ 22 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट यानी कि 250 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो मान के चलिए कि ये हमारा जो है बोर्ड वो 200 वोल्ट तक का आउटपुट देगा ही देगा, यानी कि 200 वोल्ट तक ये आउटपुट देता होगा, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इन इनपुट फ़िल्टर और आउटपुट फ़िल्टर के मुताबिक। और हमें दूसरा एक बोर्ड में दिखाना चाहता हूँ। ये बोर्ड जो है हमारा, यहाँ पर भी हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि इनपुट वोल्टेज कितना और आउटपुट वोल्टेज कितना, ये कुछ भी लिखा नहीं है। तो यहाँ पर भी हम फ़िल्टर को चेक करेंगे कि ये हमारा कितने वोल्ट का फ़िल्टर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ आप देख सकते हैं 100 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट है। तो हमारा ये वाला जो है इनपुट फ़िल्टर है, तो यहाँ आप अंदाज़न लगा सकते हैं कि 12 वोल्ट से 35 से 40 वोल्ट तक का इनपुट इसमें दे सकते हैं। और हमारा आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ 47 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का है। तो ये हमारा अंदाज़न 80 वोल्ट के आसपास आउटपुट देने की क्षमता रखेगा, वैसा अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। अब यहाँ इस बोर्ड की भी बात कर ले तो इस बोर्ड में भी लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि DC 10 वोल्ट से 26 वोल्ट तक हम इनपुट दे सकते हैं, मगर हमारा आउटपुट इसमें लिखा नहीं है। तो हम कैसे तय करें कि ये हमारा आउटपुट कितने तक का देता है। तो हमें आउटपुट का फ़िल्टर
देखना है कि यहाँ पर लिखा है 22 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट, यानी कि ये भी हमारा 80 वोल्ट के आसपास आउटपुट दे सकता है। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि यहाँ ये वाला भी है जिसमें कुछ भी लिखा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है कि इनपुट कितना और आउटपुट कितना। तो उस हिसाब से हमें फ़िल्टर को ऊपर करके देख लेना है कि हमारा इस फ़िल्टर में आप देख सकते हैं हमारा इनपुट वोल्टेज वाला फ़िल्टर है वो 100 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का है। तो करीब करीब इसे 40 वोल्ट इनपुट आप दे सकते हैं, यानी कि 12 से लेकर 40 वोल्ट तक का इनपुट यहाँ दे सकते हैं। और हमारा ये वाला जो फ़िल्टर है वो आउटपुट का है। आपको मैं ये भी दिखाता चलूँ कि 10 माइक्रोफेराड 200 वोल्ट का है। तो करीब करीब ये 150 या 150 के ऊपर 160 या 170 के आसपास ये हमें आउटपुट दे सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है इनपुट और आउटपुट फ़िल्टर को देखकर। और हमें यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर ये हमारा वोल्टेज निकालता है कि नहीं निकालता, सही है या नहीं, उसे अगर हमें चेक करना हो तो हमें यहाँ से एलईडी का कनेक्शन जो भी दिया है उसको निकाल देना है और हमें इस बोर्ड को 230 वोल्ट दे के ऑन करवाना है। और जब हम स्टैंड बाय को ऑन करेंगे तब इस जो एलईडी वाला जो सॉकेट है वहाँ पर अगर हम वोल्टेज नापेंगे तो हमें कुछ सेकंड के लिए हाई वोल्ट दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि अगर हमारा मीटर यहाँ रखा हुआ है और हम इस बोर्ड को BL ऑन यानी कि स्टैंड बाय ऑन करेंगे तब कुछ लम्हों के लिए शायद हमें यहाँ आपको दिखा दे कि 100 वोल्ट आया और धीरे धीरे करके चला गया। तो ये हमारा जो है बोर्ड वो 100 वोल्ट की क्षमता रखता है, यानी कि हम इसे 80 वोल्ट के आसपास यहाँ पर लोड दे सकते हैं। उसके नीचे वाला कोई भी लोड दे सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कितने देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हमें 20 वोल्ट इनपुट है हमारा इस ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, इस डायोड में 20 वोल्ट का हम ये सप्लाई बनाया हुआ है। तो 20 वोल्ट का सप्लाई होगा तो हमें उसका डबल लोड कम से कम देना पड़ेगा, यानी कि 20 का 40 वोल्ट वाला लोड का एलईडी स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, 60 वाला भी लगा सकते हैं और 80 वाला भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें तय करना है कि ये लोड के अनुसार ये किस तरह का लोड हमें यहाँ पर देना चाहिए। अगर हमारा 20 वोल्ट का है और 20 वोल्ट वाली ही एलईडी हमने यहाँ लोड पर दे दी तो हमारा स्टैंड बाय ऑन होने से पहले ही ये जल जाएगी और जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये हमारी एलईडी स्ट्रिप फायर होने का अंदेशा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमें 40 वोल्ट भी देते हैं, 60 वोल्ट भी देते हैं, 80 वोल्ट भी लोड में हम एलईडी स्ट्रिप को देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल सर्किट होता है कि वो अपने लोड के अनुसार वो एडजस्ट कर लेता है और उसी के मुताबिक 40 हो या 60 हो या 80 हो वो अपने आप एडजस्ट ऑटोमेटिकली होता है। और बिना लोड के चेक करते हैं हम तो जितना वो मैक्सिमम वोल्ट बना सकता है उस मैक्सिमम वोल्ट को 1 सेकंड के लिए आपको दिखाएगा और वापस से डिस्चार्ज होने लगेगा।
तो पहले हमें ये समझना है कि हमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज कैसे समझे। यानी कि मान लीजिए कि हमारा इनपुट वोल्टेज यहाँ 18 वोल्ट बन रहा है, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर हमारा 18 वोल्ट बन रहा है तो सबसे अच्छा उसको 2 गुना या तो फिर 3 गुना, यानी कि 18 दूँ 36 वोल्ट दो, या इसे 50 या 54 यानी कि 54 वोल्ट तक आप लोड दे सकते हैं। जब इनपुट में हमारा मान लीजिए कि 18 वोल्ट हो तो हम 3 गुना भी लोड दे सकते हैं, वहाँ तक ये सही से चलेगा। मगर कुछ ऐसा भी बोर्ड है जो इससे भी ज़्यादा वोल्ट बनाने में सक्षम है, तब भी यहाँ पर 18 वोल्ट है और हमें मान लीजिए कि लोड दे दिया 100 वोल्ट का, तो ये जला तो देगा मगर इस पर लोड पड़ेगा, और लोड पड़ने से मान लीजिए कि ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 गुना और 3 गुना लोड कैसे दिया जाता है, उसकी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कि अगर हमारा कोई भी बोर्ड है, इसमें पहले तो समझ लेते हैं कि हमें पावर कहाँ से देना है। ये वाले जो हमारे कोई भी मॉड्यूल है, उसको बिठाने से पहले हमें ये तय करना है कि किसी टेक्नीशियन भाई यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ मान लीजिए कि 20 वोल्ट है, तो कोई टेक्नीशियन भाई जिस बोर्ड में लिखा होता है 12 वोल्ट, तो सीधा ही 12 वोल्ट यहाँ पर दे दिया जाता है। मगर इसमें लिखा होता है कि 12 से 26 वोल्ट तक आप कोई भी लोड, यानी कि इस बोर्ड की बात कर ले हम, कि यहाँ पर लिखा है 12 से 25 वोल्ट VCC यहाँ पर, तो 12 से 25 के बीच में आप कोई भी वोल्टेज इसको इनपुट करवा सकते हैं। तो यहाँ से लोग अक्सर दे दिया करते हैं 12 वोल्ट। मेरे दोस्तों, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये जो वाइंडिंग होता है हमारा, ये दोनों वाइंडिंग है वो 12 वोल्ट के लिए है, और ये 2 वाइंडिंग है हमारा, ये 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, किसी टीवी में 24 वोल्ट भी हो सकता है, किसी टीवी में 30 वोल्ट भी हो सकता है, और उससे भी बड़े टीवी होते हैं उसमें 35 वोल्ट भी होता है, और मैंने देखा है 40 वोल्ट या 42 वोल्ट तक भी ये हमारा वोल्टेज हो सकता है। इस वाला जो ड्राइवर सेक्शन को ही सिर्फ VCC प्रोवाइड करता है। तो इन सारे वोल्टेज को पहले हमें देखना है कि कौन से वाले वोल्टेज इन किए गए हैं, और जो भी वोल्टेज आपको यहाँ पर मिले, मान लीजिए कि यहाँ हमें 20 वोल्ट मिल रहे हैं, तो हमें कम से कम इस LED का लोड 40 वोल्ट कम से कम देना है। यानी कि 40 वोल्ट का नीचे वाला लोड हमें नहीं देना, यानी कि 30 वोल्ट या 25 वोल्ट का लोड हमें नहीं देना है। इनपुट वोल्टेज से डबल वोल्टेज वाला लोड हमें दोगे तो ये परफेक्ट तरीके से हमें आउटपुट देगा। अगर हमारा मान लीजिए कि ये दोगुना नहीं, हमारे पास तो लोड तिगुना है, यानी कि 60 वोल्ट है, तो 60 वोल्ट भी हमारा 60 वोल्ट तक सही से चलेगा, यानी कि तिगुना तक सही चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मगर आप मान लीजिए कि ऐसा लोड है जो तिगुना नहीं, 4 गुना, 5 गुना और 6 गुना है,
तो भी ये हमारा जो भी बैकलाइट ड्राइवर आप डालोगे तो वो एलईडी तो ग्लो करवा देगी, एलईडी स्ट्रिप को ऑन करवा देगी, ये चलेगी भी, मगर 6 गुना लोड देने से ये हमारा बैकलाइट जो डाला है उसको इनपुट वोल्टेज से 6 गुना अगर हमने इसके लोड दे दिया, यानी कि हमारा 6 गुना कितना होता है, 20 छक 120 वोल्ट वाली डिज़ाइन में अगर हम 20 वोल्ट ही इनपुट करवाते हैं और 120 वोल्ट आउटपुट लेते हैं तो ये कुछ दिनों तक ये एलईडी को ऑन या चालू करवाएगा, मगर कुछ दिनों के बाद ये टेम्परेचर लेगा, लोड लेगा और ये हमारा बोर्ड ख़राब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी आईसी है जो PWM आईसी है और यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो जितने लोड का आप इन आउटपुट में एलईडी स्ट्रिप दोगे उतने के अनुसार ये एडजस्ट कर लेता है। मगर होता क्या है कि अगर यहाँ आप 20 वोल्ट देते हो और हमारी यहाँ लोड 40 का देते हो तो इसे स्विचिंग कम करवाना पड़ता है, यानी कि स्लोली स्विचिंग करवाने से भी ये हमारा 40 वोल्ट बन जाता है। मगर इससे 6 गुना आप लोड दे दोगे तो क्या होगा कि इसको 6 गुना स्विचिंग बढ़ाना पड़ेगा और ये आईसी खुद भी गर्म होगी और ये हमारा मोस्फेट जो है वो भी गर्म होगा, क्योंकि उसको वर्क 6 गुना करना पड़ता है। और हमारा 40 वोल्ट में क्या होता था, हमारा 1 ही गुना यानी कि 2 गुना ही उसको मेहनत करनी पड़ती थी, अब 6 गुना मेहनत करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से ये थोड़े ही दिनों में जल जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी यही नियम लागू पड़ता है कि हमारी इनपुट वोल्टेज है उसको उससे 2 गुना लोड दो या 3 गुना लोड दो, उससे ज़्यादा लोड देना हितावह नहीं है। यानी कि इससे ज़्यादा 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना आप लोड दोगे तो हमारा ये थोड़े ही दिनों में ख़राब हो सकता है, जल सकता है, बंद हो सकता है। तो हमें इतना ही याद रखना है कि इनपुट वोल्टेज हमेशा लेना है तो यहीं से ले, इस वाले 12 वोल्ट से ना ले, क्योंकि ये 12 वोल्ट का जो वाइंडिंग बना है वो ये हमारी जो सर्किट है और हमारी पैनल विशिष्ट है उतने लोड को ये कंट्रोल कर सकता है, उसी के मुताबिक इसका वाइंडिंग बना हुआ होता है। और हमारा साथों साथ में यहीं से आप सप्लाई लेके मॉड्यूल यानी कि ये हमारा ड्राइवर बोर्ड को यहीं से सप्लाई दोगे तो इसको यहाँ लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से ये 12 वोल्ट की लाइन ख़राब होने की संभावना बढ़ जाएगी। मगर हमें यही देखना है कि जब भी हम किसी ड्राइवर बोर्ड को फिट कर रहे हैं तो हमें ड्राइवर बोर्ड में जो अलग से वाइंडिंग बना है वहीं उसी के डायोड से ही सप्लाई लेना है, उसी तरीके से ही हमें किसी ड्राइवर बोर्ड को ढूंढना है ताकि ये हमारा सही से चल सके। क्योंकि इसके लिए अलग से लोड बनाया गया है, अलग से वाइंडिंग बनाया गया है, तो ये ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा समय तक या ज़्यादा ये चल सकता है। वह नहीं तो 12 वोल्ट से दोगे तो थोड़े ही दिनों में या थोड़े ही टाइम में ये 12 वोल्ट की लाइन में कुछ खराबी आ सकती है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है
कि मैं और एक बात भी बताना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एसएम ट्रांसफार्मर में बीएल के लिए अलग में सप्लाई बनाया होता है, उसी में सप्लाई को यूज़ में लेने की ज़रूरत है। अब मैंने इसका डायग्राम बनाया है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से हम उसे डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है कि अगर हमारा किसी भी एलईडी टीवी में यहाँ पर 12 वोल्ट से 30 वोल्ट इनपुट लिखा होगा, यानी कि बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड में, और आउटपुट मान लीजिए कि 25 से 85 वोल्ट लिखा होगा, जो ज़्यादातर हमें 19 वोल्ट से 32 वोल्ट तक इसको डाल सकते हैं। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट से 24 वोल्ट इनपुट लिखा है किसी बोर्ड में, और हमें आउटपुट हमारा 35 वोल्ट से 180 वोल्ट है, तो हम इसे 32 वोल्ट से 42 वोल्ट तक के टीवी में इस टाइप के ड्राइवर बोर्ड को हम डाल सकते हैं। और अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 19 वोल्ट से 45 वोल्ट हो और आउटपुट हमारा 60 वोल्ट से 165 वोल्ट तक हो, तो हम 26 इंच से 55 इंच के टीवी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सोचिए कि जो मैंने कहा कि दोगुना वोल्टेज, अगर हम यहाँ पर इनपुट 12 दे रहे हैं तो इसने शुरुआत की है 25 से, यानी कि इसके दोगुना हुआ। यानी कि आप 12 वोल्ट इनपुट में दोगे और आउटपुट आप 25 वोल्ट का भी लगाओगे, तब तक ये सही से काम देगा। उसी 12 वोल्ट से आप 85 वोल्ट लिखा है मगर 75 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, तो 12 वोल्ट में 75 वोल्ट का लोड देंगे आप, तो कितना गुना हुआ, यानी कि 4 से 5 गुना होता है। तो उस हिसाब से ये जो हमारी PWM IC है उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब भी 12 वोल्ट इनपुट देते हो तो 24 वोल्ट या उससे ज़्यादा 36 वोल्ट तक ही आप लोड दे, वह नहीं तो इससे ज़्यादा वोल्ट आप मत दीजिए। अगर आपको ज़्यादा लोड देना है तो हमें इनपुट वोल्ट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको 75 वोल्ट चाहिए या 70 वोल्ट चाहिए, तो हमें इनपुट में 30 वोल्ट देंगे, तो 30 वोल्ट देंगे तो हमें 2.5 गुना 70 वोल्ट बन जाएगा, यानी कि 3 गुना से कम है। तो उस हिसाब से ये सही से वर्क देगा और लंबे समय तक चलेगा। अगर 12 वोल्ट से हमने 70 वोल्ट बना लिया, बन भी जाएगा, मगर थोड़े ही दिनों में ये हमारा ड्राइवर बोर्ड है वो गर्म होके लोड ज़्यादा पड़ने से ये PWM को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है 6 गुना स्विचिंग करवाने में, तो उस हिसाब से ये ख़राब जल्दी होता है। तो हमें यही एक चीज़ याद रखनी है कि इनपुट वोल्ट से 2 गुना या फिर 3 गुना तक ही आप लोड दे, उससे ज़्यादा लोड दोगे तो चलेगा तो सही, मगर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तो हमें यही याद रखना है कि 2 गुना दोगे, 12 वोल्ट से 2 गुना 25 होता है। अगर उससे भी ज़्यादा हमें लोड है हमारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 36 वोल्ट यानी कि 3 गुना तक हम आउटपुट का वोल्ट ही दे। अगर उससे ज़्यादा दोगे तो हमारा ड्राइवर बोर्ड ख़राब होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर हमारा 2 से 3 गुना ही दोगे तो ये हमारा हिट नहीं होगा, ये लोड नहीं लेगा। तो उस हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चलेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 12 से 24 वोल्ट लिखा है, तो ये मॉड्यूल कुछ इस तरह से बना है कि वो
12 वोल्ट से 35 वोल्ट बना के देता है मिनिमम, और मैक्सिमम हमें 180 वोल्ट तक बना के देता है। अब इसमें 3 गुना नॉर्मल है, तो 3 या 4 गुना तक आप इस मॉड्यूल में जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट हमने करवाया तो हम 36 वोल्ट यानी कि 3 गुना तक तो ये नॉर्मल है। अब उससे और 1 गुना आप दे सकते हैं, यानी कि आप 40 से 45 वोल्ट तक इसका इनपुट दोगे तो भी ये सही से चलेगा। मगर आप 45 से ऊपर 75 देने जाओगे तो ये ऑन तो कर देगा मगर ये हिट होगा, उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उस हिसाब से ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं 19 वोल्ट से 45 वोल्ट लिखा है, तो उसी 45 वोल्ट की आप बात कर ले तो यहाँ 19 वोल्ट आप दे रहे हैं तो इसका 3 गुना ये बना कर देता है। जो नॉर्मली 19 का 60 वोल्ट बना के देता है तो ये 3 गुना हुआ। अब 3 से आप एक और ज़्यादा 4 गुना भी आप दे तो भी ये सही से चलेगा। यानी कि यहाँ 80 वोल्ट इनपुट में आउटपुट में आप लोड दोगे तो भी ये सही से चलेगा। मगर उससे ज़्यादा 100 वोल्ट या 120 वोल्ट आप 19 वोल्ट इनपुट करवा के आउटपुट में आप 120 वोल्ट लेना चाहेंगे तो ये ऑन तो करवा देगी मगर ज़्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं। थोड़े ही दिनों में ये हमारा जो ड्राइवर बोर्ड है वो ख़राब होगा, क्योंकि वो हिट लेगा। उसको उसकी PWMIC को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उतनी ही मेहनत करवाओ कि या 2 गुना या 3 गुना, और किसी ऐसे बोर्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुना तक आप इसको लोड दे सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि अगर हमारा बोर्ड इनपुट में 12 वोल्ट अगर हम देते हैं तो उसके 3 गुना कितना होता है तो 36 वोल्ट। तो टोटल हमारा हुआ 36 वोल्ट। तो ऐसे बोर्ड में, इस तरह के बोर्ड में 12 वोल्ट जब इनपुट देते हो तो हमें 36 वोल्ट मैक्सिमम 3 गुना, और उससे भी अच्छा है 2 गुना, यानी कि 24 वोल्ट का लोड देते हो तो इससे भी अच्छा है, क्योंकि हमारी PWM को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 3 गुना तक आप दोगे तब तक ये सही से वर्क देगा और ज़्यादा समय तक चलेगा। मगर उससे ज़्यादा 36 की बजाय 56 दोगे तो ये ऑन तो करवा देगा मगर ज़्यादा दिनों तक आउटपुट ज़्यादा होने से हमारा ड्राइवर बोर्ड ख़राब होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमारा इनपुट वोल्ट 18 हमने दिया, मान लीजिए किसी बोर्ड में हमारा यहाँ पर जो देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कभी कभार 12 नहीं 18 भी होता है, 24 भी होता है, 30 भी होता है, 35 भी होता है, 40 भी होता है। अलग अलग टीवी, छोटे बड़े टीवी के अनुसार अपना अपना बोर्ड अलग अलग वोल्टेज निकालता है अपने लोड के अनुसार। तो किसी बोर्ड में हमें, ऐसे ही बोर्ड में 18 वोल्ट अगर हमारा इनपुट वोल्ट मिलता है तो उससे 3 गुना तक लोड आप दोगे तो ये सही से चलेगा। अगर 2 गुना दोगे तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि 36 वोल्ट दोगे तो सबसे अच्छा है। मगर कभी कभार 36 की बजाय हमें 54 की ज़रूरत पड़ती है,
तो उतने तक दोगे तब तक ये सही से वर्क करेगा। अगर उससे ज़्यादा आप वोल्टेज दोगे तो PWM IC को, यानी कि इसकी PWM IC को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये ज़्यादा गर्म होगा, जिस हिसाब से ज़्यादा दिनों तक ये नहीं चलेगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 24 दिया, यानी कि किसी बोर्ड में हमें इनपुट में यहाँ 24 वोल्ट मिलते हैं, तो वही हमें इनके अंदर इनपुट करवाना होता है इनपुट वोल्टेज में। तो अगर हमारे पास 24 वोल्ट का डिज़ाइन है और 24 वोल्ट हमने इनपुट किया, तो उसके 2 गुना या 3 गुना लोड दोगे तब तक ये सही से चलेगा। अगर उससे ज़्यादा वोल्ट दिया तो ये भी ड्राइवर बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो यहाँ एक तरफ मैंने समझाया, अब दूसरी एंगल से समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए अपने पास टोटल स्ट्रिप लोड 36 वोल्ट का है, तो बोर्ड में इनपुट वोल्टेज कितना देना चाहिए। तो यही का फॉर्मूला उल्टा है कि अगर हमारे पास 36 वोल्ट है तो हम यहाँ 12 वोल्ट का इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि 12 का 3 गुना होता है तो 36 चल सकता है, उससे कम आप नहीं दे सकते। तो यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई होगी कि टोटल स्ट्रिप लोड 36 है और 12 वोल्ट बोर्ड ने इनपुट हमें देना है। तो ये 12 वोल्ट दोगे तो ही हमारा ये हितावह वोल्टेज रहेगा, सही वोल्टेज रहेगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले तो यहाँ पर अगर हम 18 वोल्ट हमारा स्ट्रिप 54 वोल्ट का लोड वाला है, यानी कि एलईडी स्ट्रिप हमारा 54 वोल्ट की लोड वाली है, तो हमें कौन सा बोर्ड यानी कि डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ये वाला बोर्ड डालोगे, यानी कि ये वाला बोर्ड हम डालेंगे, यहाँ 12 वोल्ट इनपुट करवाओगे और 36 वोल्ट हमें आसानी से मिल जाएगा। और ये भी बोर्ड इस 12 वोल्ट यानी कि 36 वोल्ट जो भी लोड लेती है हमारा एलईडी स्ट्रिप, तो उसमें ये भी बोर्ड चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा हमारा। तो 36 वोल्ट ज़्यादातर हमें 19 इंच से 24 इंच के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और अगर हमारा 54 वोल्ट स्ट्रिप लोड है, यानी कि 55 वोल्ट की स्ट्रिप है हमारे पास एलईडी की, जो इतना लोड लेती है, तो हमें कौन सी इनपुट सप्लाई वाला डालनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप 18 वोल्ट का अगर हम इनपुट सप्लाई देते हैं तो इसका 3 गुना होता है 54 वोल्ट, यानी कि 18 वोल्ट इनपुट जहाँ पर होता है वहाँ से आप वोल्टेज ले सकते हैं। यानी कि हमारे 32 इंच के टीवी में ज़्यादातर हमें 55 वोल्ट का स्ट्रिप देखने को मिलता है, और अमूमन यही बोर्ड हमारा 32 इंच का है, तो हमें यहाँ 18 से 20 वोल्ट के आसपास हमें ये हमारा ड्राइवर सेक्शन का वीसीसी यहाँ बना होता है। तो उस हिसाब से हमें 18 से 20 वोल्ट आप यहाँ पर दोगे तो ये सही से चलेगा।
अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 24 यानी कि स्ट्रिप हमारी 72 से 80 का लोड लेती है, तो हमें यहाँ पर कौन सा बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो 32 इंच में भी मैंने जैसे 18 वोल्ट की बात कही, तो उसमें भी ये 54 वोल्ट तक ये काम कर जाता है। अगर हमारा 54 वोल्ट से ऊपर का जो भी चाहिए तो हमें ये बोर्ड भी डाल सकते हैं और ये बोर्ड भी डाल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी बोर्ड आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर हमारा 24 वोल्ट, अगर हमारा 72 वोल्टेज यानी कि 72 वोल्ट या 80 वोल्ट या 100 वोल्ट या 120 वोल्ट हमें आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 72 वोल्ट अगर हमारा स्ट्रिप लोड लेता है तो हमें कौन सा मॉड्यूल डाला जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इस बोर्ड की बात कर ले। एक बोर्ड ये हमारा है जिसमें लिखा है इनपुट 12 से 30 वोल्ट, और यहाँ पर लिखा है मिनिमम 25 और मैक्सिमम 85 वोल्ट आउटपुट। तो यहाँ पर 72 वोल्ट वाला इसमें मत डालिए, ये वाला मत डालिए, क्योंकि यहाँ आउटपुट मैक्सिमम और इसके मैक्सिमम बिल्कुल नज़दीकी मामला है। जो 10 से 15 वोल्ट कम होने चाहिए लोड में तो ही ये डालो, यानी कि इसमें 70 वोल्ट तक ये हमारा आउटपुट देगा, यानी कि लोड लेता है जो चीज़, वहाँ तक ही इसको लोड दीजिए। वह नहीं तो ये दूसरा बोर्ड ले लीजिए जहाँ हम 24 वोल्ट देंगे तो हमारा 72 आसानी से बना देगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। और एक बात कर लेते हैं हम कि 24 वोल्ट हम देने से यहाँ गुना 3 करोगे तो 72 आ जाएगा, यानी कि 3 गुना ही उससे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी सही तरीके से चलेगा। 24 वोल्ट हमारा इनपुट होगा तो सबसे बेहतर होगा 72 बनाना है। तो अगर यहाँ की बात कर लिए कि यहाँ 19 वोल्ट है, उसको गुना 3 कीजिए इनपुट में, तो हमें 57 वोल्ट टोटल लोड हम यहाँ पर इतने तक का दे सकते हैं। किसी भी एलईडी में, किसी भी बोर्ड में हमारा इनपुट अगर 19 वोल्ट आ रहा है और हमें इसका 3 गुना करेंगे तो हमारा 57 आता है। तो 57 वोल्ट जहाँ ज़रूरत पड़ती है उतने तक का लोड ये सही से चलाएगा। उसको 3 गुना मेहनत करवाओगे तब भी ये सही से मेहनत करेगा, और उससे भी अच्छा है कि आप 2 गुना इसको लोड दिया करो तो सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ इनपुट अगर हमारा 30 वोल्ट है, यानी कि इस बोर्ड में कोई ऐसा बोर्ड है जो हमारा मान लीजिए कि 50 इंच का टीवी है, तो हमें यहाँ पर ये हमारा ड्राइवर सेक्शन के लिए 30 वोल्ट बनाया है। तो यहाँ हमें कितना लोड देना चाहिए ताकि ये सही से चले, तो हमें यहाँ समझना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 वोल्ट तक दे सकते हैं। अगर आप 60 देते हैं तो सबसे अच्छा है, यानी कि 60 यानी 2 गुना और 90 यानी 3 गुना। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए कि 54 वोल्ट अगर हमारा इनपुट में आता है, 54 वोल्ट अगर हमारा इनपुट में आता है, यहाँ पर 54 वोल्ट किसी बोर्ड में वीसीसी सप्लाई बनाया गया है जो 65 इंच के टीवी में देखने को मिलता है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए तो 135 वोल्ट का लोड इसके लिए सूटेबल है, और उससे ज़्यादा दोगे तो इसके लिए सूटेबल नहीं है।
अगर हमारा 90 वोल्ट चाहिए तो उससे भी अच्छा सूटेबल है, क्योंकि 2 गुना होता है 90 वोल्ट और 3 गुना होता है 135 वोल्ट। तो इस तरह से हमें देखना है कि कौन से बोर्ड में से हम पावर सप्लाई ले। ये तय नहीं है कि ये बोर्ड इसी में चलेगा या उसी में चलेगा। आपको पढ़ लेना है कि यहाँ इनपुट वोल्ट की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की है और आउटपुट की शुरुआत मैक्सिमम और मिनिमम कितनी है। उसके बीच में हमारा आउटपुट जो भी होता है उससे 10-15 वोल्टेज कम आउटपुट का मैक्सिमम मान लीजिए कि यहाँ हमारा 180 वोल्ट है, तो हमें यहाँ 160 वोल्ट के आसपास ही लोड देना चाहिए। यहाँ की बात कर ले तो यहाँ 85 वोल्ट लिखा है, तो हमें यहाँ 70 वोल्ट के आसपास ही लोड देना चाहिए। यानी कि यहाँ 70 वोल्ट तक का ही काम इससे करवा सकते हैं और इससे हम 160 वोल्ट तक काम करवा सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ हम 150 वोल्ट तक का ही काम करवा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि 60 वोल्ट, यानी कि यहाँ मिनिमम 60 से ऊपर वाला जो भी लोड होगा वहाँ पर ही इस मॉड्यूल को यूज़ किया जाएगा। और इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए 35 वोल्ट से ऊपर जो भी वोल्टेज होगा और 160 वोल्ट के बीच में जो भी वोल्टेज होगा तो हमें ये मॉड्यूल बैठाने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमारा 25 वोल्ट से लेकर 70 वोल्ट, यानी कि इससे थोड़ा कम 70 वोल्ट तक हमें अगर बीच में लोड है हमारे पास, तो ये हमारा मॉड्यूल बैठेगा। तो हमारे इन दोनों के मुताबिक जो भी लिखा है उसी के मुताबिक लोड देखना है, और जिसमें जो लोड कंप्लीटली 2 गुना या 3 गुना सेट हो जाता है तो उस बोर्ड को हम वहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कुछ वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।